मसाला मैजिक चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी न्यू रेसिपी एक बहुत ही मज़ेदार, एक बहुत ही लजीज खाने के बारे में है, जिसका नाम है चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई। इस चिकन कढ़ाई में हमें चाहिए होगा आधा किलो चिकन, 4 अदद टमाटर इस तरह कटे हुए। और रेसिपीज़ में हम बताते थे कि ग्राइंडेड हो या ना हो, लेकिन इसमें हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह कटे हुए हों। आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 कप दही, 1 चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च दानेदार होनी चाहिए, पाउडर नहीं होनी चाहिए। और 4 अदद सब्ज मिर्च इस तरह कटे हुए। 1 चमची घी डालने से और इसको गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन को साथ दबाएं कि आपको डेली रेसिपीज, डेली अपडेट्स मिलती रहें। ध्यान रहे, खाना पकाते वक्त बच्चों को आग से दूर रखें। अपने हिफाजती इक़दामात जरूरी अपनाएं। घी जब गर्म हो जाए तो उसमें सबसे पहले हमने सब्ज मिर्च डाल लेने हैं और इस सब्ज मिर्च को हमने पकाना है। सब्ज मिर्च को गोल्डन होने तक हमने पकाते जाना है। चमची के जरिए इसको हमने मिक्स करना है कि हर तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। सब्ज मिर्च जब गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाएं, पक जाएं, तो इसको हमने घी से निकाल लेना है और इसके बाद हमने चिकन के पीसेस को घी के अंदर पकाना है। ध्यान रहे कि सब्ज मिर्च को हमने गोल्डन कलर होने तक पकाते रहना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर चिकन के पीसेस डालेंगे। आराम से, धीरे धीरे से डालेंगे कि कोई हादसा ना हो जाए। आराम से डालेंगे और चिकन के पीसेस को सही तरीके से हम पकाएंगे। नमक आपने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत डालना है, जितना आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। और चिकन को मुसलसल तौर पर मिक्स करते जाना है कि नीचे बर्तन के साथ चिकन के पीसेस लग ना जाएं। चिकन के पीसेस को जितना आप मिक्स करते जाएंगे उतना अच्छे से पकेगा भी और बर्तन के साथ लगने का खतरा भी नहीं होगा। तो चिकन के पीसेस को मुसलसल तौर पर मिक्स करते जाएं। और नमक आप लोग जितना इस्तेमाल करना चाहें हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 1 चम्मच नमक इस्तेमाल किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चिकन के पीसेस पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हमने लहसुन का पेस्ट डाल लिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे और टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करेंगे, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम इसका सर ढाँप लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक टमाटर मुकम्मल नरम ना हो जाए हम इसको पकाते जाएंगे और इसका सर हम ढाँप लेंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स करना होगा। जैसे कि हमने इसको मिक्स कर लिया, अब इसका सर हमने ढाँप लिया है और जब तक मुकम्मल टमाटर पक जाए, नरम हो जाए, फिर हम इसको मज़ीद पकाएंगे। हैं कि टमाटर काफ़ी हद तक पक चुका है और नरम हो चुका है। आपने अपनी मिकदार के मुताबिक, अपने अंदाजे के मुताबिक उस वक्त तक पकाते जाना है जब तक कि टमाटर बिल्कुल नरम ना हो जाए और बिल्कुल मिक्स ना हो जाए, टमाटर का बिल्कुल पेस्ट ना बन जाए। उस वक्त तक आपने पकाते जाना है। बाज़ लोग 3 मिनट पकाते हैं, बाज़ लोग 5 मिनट पकाते हैं, तो आप लोगों ने उस तक पकाते जाना है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं कि डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब इसके बाद हमने इसके अंदर दही डाल लेना है और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है।
दही डालने के बाद हमने इसके अंदर काली मिर्च भी डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम आपको देते हैं रोज़मर्रा के हिसाब से नई नई रेसिपीज़, एंटीक और यूनिक रेसिपीज़ हम आपको पेश करते हैं। बहुत ही आसान, घर के घर के जो मौजूद मसाले होते हैं उनमें आप तैयार कर सकते हैं। आसान रेसिपीज़ हम आपको देते हैं। आपने इसका सर ढांप लेना है और इसको भी पकने के लिए छोड़ देना है कि चिकन काफ़ी हद तक पक चुका है और हमारा सालन तैयार हो चुका है। आखिर में आपने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डाल लेने हैं। सब्ज़ मिर्च आपने डाल के इसको मिक्स कर लेना है और फिर जब मुकम्मल सालन तैयार हो जाए तो धनिया के पत्ते उसके ऊपर डाल के खूबसूरत तरीके से आपने मेहमानों के सामने इसे पेश कर लेना है। रमज़ान की बरक़ात की वजह से हम रोज़ के हिसाब से घरों में नई नई डिश बनाते हैं, तो हम आपको देते हैं नई नई रेसिपीज़ रोज़ के हिसाब से आसान मसालों में, और आसान रेसिपीज़ हम आपको देते हैं। तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। उस तक चिकन को पकाते जाना है कि जब तक चिकन का अपना रोगन ना निकल जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सालन में चिकन के पीसेस से वो रोगन निकल चुका है और वो हमारे सालन में शामिल हो चुका है। इससे ये है कि चिकन का जो जायका है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा और इसका जायका लजीज और दोबाला हो जाएगा। आखिर में आपने इसके ऊपर धनिया का पाउडर डाल लेना है। आपका लजीज चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई तैयार है। शुक्रिया।